हरे कृष्णा। राधे राधे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उसी टॉपिक पर, ह्यूमैनिटी पर। तो आज हम उसका बेस रखेंगे, मतलब अपनी बिल्डिंग की नींव रखेंगे। ठीक है, हमने बात की थी ह्यूमैनिटी की। हमने बात करी थी एक मानव कैसे अपने जीवन में सुखी हो सकता है, और मानव होने के क्या गुण हैं, कैसे हम अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में लाएंगे और उनसे अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन को एक दिशा देनी है और कैसे इस संसार में रहते हुए भी एक वैराग्य का जीवन जीना है। तो भगवान बुद्ध के बारे में देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, हम सभी जानते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने कैसे क्या किया था। कि मतलब भगवान बुद्ध जो थे वो अपना घर छोड़ के गए थे, ठीक है। और फिर उनके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक प्रयास करा। प्रयास करने के बाद उन्हें 7 हफ्तों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब बहुत लंबा टाइम चला था। फिर जब वो एकांत में गए, जब उन्हें मतलब उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस करे थे ज्ञान प्राप्ति में। तो जब उनको खुद वो अकेले बैठे, तब उनको लगा नहीं, जैसे कुछ चीज़ आप भी करेंगे लाइफ में तो आपको लगेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी हम करने जाते हैं लाइफ में, हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ करते हैं तो फिर हमें लगता है यार ये नहीं करना था। तो हमें, जैसे हम वो वाली कहानी नहीं कि जो बल्ब का आविष्कार हुआ था वो भी काफ़ी टाइम बाद हुआ था। वो तो क्या होता है, जब हम कुछ करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि फेलियर्स जो होते हैं हमें ये बता देते हैं कि इस चीज़ को हमें किस तरीके से नहीं करना है और क्या चीज़ सही है। तो कुछ ऐसा ही था, उन्हें भी ये पता लगा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है एक्चुअल में, जब वो गए थे। ठीक है, ये चीज़ थी। तो ये तो गौतम बुद्ध के बारे में था। अब हम ये देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने एक्चुअल में पहले हमको कैसे बताया था, मतलब क्या बताया था कि जो भगवान बुद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि भगवान बुद्ध ने कुछ धर्म वो दिए थे, उपाय धर्म उपदेश ये थे। जैसा कि उन्होंने पहले हमें सबसे पहले ये बताया कि किसी भी इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं को की पूर्ति करना बुराई नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना आजकल, हम सोचते हैं जैसे हाँ, इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करने के लिए बच्चे को कहा जाता है ना, उसको कहते हैं, तो आजकल आप देखोगे यूट्यूब पर देखो, कहीं भी देखो, मतलब कह देंगे पढ़ो मत, खाओ मत, सब छोड़ दो, बस पढ़ाई करते रहो। तो ये कोई वे नहीं है किसी चीज़ के लिए, इससे बल्कि आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने भी किस चीज़ को प्रायोरिटी दी, हेल्थ को प्रायोरिटी दी। उन्होंने जो प्राथमिकता थी वो किसको दी, उन्होंने हेल्थ को दी। कि जब आपकी हेल्थ होगी तभी तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे ना। जब आप जिंदा ही नहीं हो, आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे लाइफ में, है ना। सब चीज़ का जो बेस है वो क्या है, आपकी हेल्थ ही तो है, आपका स्वस्थ रहना ही तो है। तो उन्होंने भी ये कहा कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है। अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा, बार बार आप जो आपका लक्ष्य है आप उससे हटोगे, है ना। क्योंकि बीमार पड़ रहे हो तो नॉर्मल सी बात, मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके लिए हर दिन की प्रयास चाहिए, हर दिन का टाइम चाहिए, हर दिन का प्रैक्टिस चाहिए। बट अगर बीच बीच में अगर मान लीजिए आप सही से खा नहीं रहे, आप सही से सो नहीं रहे, तो आपने जो टाइम टेबल भी बनाया होगा तो आप उसको कैसे फॉलो कर पाओगे, है ना। वो चीज़ नहीं हो पाएगी कंटिन्यूसली। तो वही वो कह रहे हैं कि जो आपने एक गोल बनाया है कि मुझे इस पेपर को क्लियर करना है, तो वो दृढ़ नहीं रह पाएगा ना। वो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और ज्ञान रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं हो पाएगा, और जो आप उसके बाद जो चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले कहा, जो कि उन्होंने हेल्थ को रख के एक प्राथमिकता जिस चीज़ को दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उनका कहना ये था
कि उनको जो समझ आया था उनके धर्म के अनुसार, उनका कहना यह था कि हर व्यक्ति, अगर पहले उन्होंने 4 चीज़ें दी। उन्होंने कहा हर व्यक्ति पहले तो 4 चीज़ों को फॉलो कर ले। पहले तो क्या है कि पवित्रता के पथ पर चले, ठीक है। सबसे पहले क्या करे, पवित्रता के पथ पर चले। दूसरा, धर्म परायणता के पथ पर चले, मतलब धर्म को पालन करे। तीसरा, सील मार्ग पर चले, तो सब इससे सभी दुखों का अंत हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई। बाद में उन्होंने सबसे पहले कौन सा उन्होंने जो इनका धर्म का वो था, बुद्ध थे, उनकी जो प्रथम धर्मोपदेश था वो क्या था, पवित्रता का पथ। पवित्रता के पथ पे उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ कही कि देखिए, पवित्रता बहुत ज़रूरी है। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब ये है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को झूठ बोलकर कभी अपना काम नहीं बनवाया। मतलब कुछ हाँ, पवित्रता में मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि कभी आपने किसी को हर्ट करके, मतलब एक होता है ना कि अपना काम बनवाना है तो बस अंधाधुंध आप कुछ भी कर दिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने पवित्रता कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि जो आदमी अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मतलब उन्होंने क्या कि अगर आप अच्छे रहना चाहते हैं और अपने जीवन में पवित्रता चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को एक गोल दें, एक डायरेक्शन दें। क्योंकि आप खुद ही देखिए, जब हमारे पास कोई डायरेक्शन होती है ना, तो हमारा माइंड भी शांत रहता है और हमें एक डायरेक्शन में लेके आगे चलता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मली अपने डे को डिज़ाइन करते हो, तो आप अपने डे में एक टाइम लिखते होगे, उसके आगे लिखते होगे ये काम मुझे आज करने, तो उस दिन आपका माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि हाँ भाई, आज मुझको पता है कि मुझे क्या क्या करना है, इस तरीके से चलना है, तो मैं ऐसे ही चलूँगा। तो उस दिन आपका दिन बर्बाद नहीं होगा। आप नहीं कहोगे कि आज मेरा दिन बर्बाद हुआ। पर जिस दिन आप अपने आप को कुछ, माइंड को भी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, कुछ कहोगे नहीं कि भाई ये करना, तो उस दिन देखना आपका दिन कैसा जाएगा। आप कहोगे आज तो सारे दिन बस कुछ ये करा, वो करा, इधर घूम आए, उधर खाया है, ऐसे गया हमारा दिन, पता ही नहीं लगा कहाँ गया दिन। तो आप जिस दिन, और इन सब के बाद जब आप रात को अपने आप से भी पूछने बैठोगे ना कि आज मैंने क्या करा, तो फिर जैसे हम कहते हैं नहीं कि हम अपनी जीवन के एक बुक लिख रहे हैं, सभी अपने जीवन की बुक्स लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वैसे लिख रहे हैं, जो हमारी रिटर्न चल रहा है, जो एक ऊपर वाले के पास जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है हर दिन का, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस समय में क्या कर रहे हैं, किस समय में क्या नहीं कर रहे हैं, किससे क्या बात करते हैं, किसके लिए क्या सोचते हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब चल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर है तो हमारा हिसाब किताब चल रहा है, वो चीज़, ठीक है। तो हमको भी ये देखना चाहिए ना कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ भेजा इसीलिए है, किसी पर्पस से भेजा है ना, तो हमें देखना तो होगा। जब उन्होंने हमें इंसान बना के भेजा, तो हमें इंसान वाले गुण पहचानने होंगे, हमें जानना होगा ना हम कौन है, हमारे गुण क्या है। वैसे भी देखिए यार, इतना मुश्किल नहीं है कोई चीज़। बात यह है कि आपको बस बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कितनी अच्छी बातें बताई। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मापदंड हैं। पहला, किसी की हत्या ना करना। ये कितनी मतलब है ना, नॉर्मल चीज़ है कि बहुत ही सिंपल सी भी चीज़ है कि किसी की हत्या ना करना। अगर हम आज का टाइम देखें तो लोगों में क्या है, क्रूरता बढ़ती जा रही है। किसी को भी मारना या कुछ करना बहुत ईज़ी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो अपने अंदर जो उनकी पवित्रता है, जो उनके अंदर इंसानियत है, जो उनके अंदर एक प्योर लव है, प्यार आज के टाइम पे जो ख़त्म हो रहा है, तभी तो लोग इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। देखिए, अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है कि हर कोई चाहता है मुझको ये, मतलब मेरे को अच्छा कहा जाए, मेरे बारे में अच्छी बातें हों, अच्छा लोग कहें। तो उसके लिए आपको वैसा बनना भी तो होगा, है ना। आपको वैसे कर्म भी तो करने होंगे कि कोई आपको आके, मतलब आपके लिए कहे। ज़रूरी नहीं कोई आपके आगे आके कहे। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके पीठ पीछे हो या आपके सामने हो,
वो चाहकर भी आपके लिए कुछ ऐसा कह ही नहीं पाए, समझ रहे हो? वो चाह के भी नहीं ऐसा कह पाएगा कि ये इंसान के लिए मैं ये कहूँ, क्योंकि उसको भी पता है भाई कि उसके कर्म क्या है और वो कैसा इंसान है ना? तो ऐसा बनाओ अपने आप। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि किसी की हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना अथवा दूसरे की चीज़ों को अपना ना बना लेना, दूसरे की चीज़ों को अपना ना बना लेना, तीसरा है व्यभिचार ना करना, चौथा है झूठ ना बोलना, पांचवा है नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। तो आप कहोगे ये चीज़ें तो आज के टाइम पे बहुत हो रही हैं, और इनको बल्कि कितनी सरल और इजी चीज़ें हैं ना। हम दूसरे को देख के तो बोलते हैं कि वो ऐसा करता है वैसा करता है, पर हम खुद को देख के क्यों नहीं कहते? मेरा कहना यह है कि आज आप क्या करना, इन 5 चीज़ों को लिख लेना कि किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, वो झूठ ना बोलना, नशीली वस्तुओं का पर वो सेवन ना करना, और किसी के साथ व्यभिचार मतलब गलत व्यवहार ना करना, ठीक है? ये 5 चीज़ लिखना और इनको देखना कि आप मतलब आप अपने साथ तो ऑनेस्ट रह सकते हो ना। हर बार हम ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा सही हो। देखिए, हम दूसरे को सही करने जाएंगे ना तो कभी ये दुनिया ठीक नहीं हो सकती या सही नहीं हो सकती। हमें पहली शुरुआत अपने से करनी होगी, अपने आप को सही करना होगा। देखिए, जब कोई अपने जो ये करता है ना, उसी को कहने की ये पावर आती है। हमारे एक सर भी थे, वो भी हमसे ये कहते थे, बेटा आप लाइफ में वही चीज़ कह पाओगे जो आप लाइफ में करते हो, जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है ना? ये चीज़ें। तो जब ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, कोई कैसे भी रह रहा है अपनी लाइफ में, पर हमारा काम है लव स्प्रेड करना, प्यार को फैलाना, लोगों में मानवता को बढ़ाना, जो कि आज कम होती जा रही है, उस चीज़ को हमें बढ़ाना है। जैसे कि हम पेड़ों के लिए कहते हैं ना, हमें पेड़ बढ़ाना। पेड़ है, जानवर है, ये सब किस वजह से इफ़ेक्ट होते हैं? क्योंकि इंसान, सब चीज़ के लिए इंसान ही तो रिस्पॉन्सिबल है। जब इंसान अपने आप से मिलेगा, अपनी इन बातों को जानेगा, तभी तो वो इस नेचर के लिए भी अच्छा करेगा ना। ये चीज़ है। फिर उन्होंने क्या कहा कि को अगर उनका कहना ये था इसके बाद कि मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 सीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिसके लिए जिससे वह अपने कर्म यानी अच्छाई और बुराई को माप सके और सिद्धांतित मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई और बुराई को मापदंड दे। तो उन्होंने ये 5 ये दिए थे, पवित्रता के पथ पर 5 बातें बताई थी, 5 मापदंड, जिनसे हम ये देख सकते हैं कि हमारा कर्म कैसा है। हमारे प्रभु ने, श्री कृष्ण ने भी हमेशा कर्म पर ही फोर्स किया है कि आप अपने कर्म को देखिए कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं, है ना? कर्म आपके जीवन को सरल बनाता है। और यही सेम बातें, यही से ये जो मैं बता रही हूँ कि किसी की हत्या ना करना, यही बात आप गीता में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास गीता है तो आप उसमें भी पढ़ेंगे कि प्रभु भी, श्री कृष्ण भी हमें इसी चीज़ की ज्ञान देते हैं कि बेटा मतलब किसी की हत्या ना करना, झूठ ना बोलना और चोरी ना करना, नशीली वस्तुओं से दूर रहना। इस चीज़ का इन बातों का श्लोक आपको श्री भगवद गीता में भी मिल जाएगा, ठीक है? आप वहाँ से भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं इन्हीं को यहाँ तक रखूँगी आज की वीडियो में। आप पहले इन पर थोड़ा मतलब इन पे ध्यान दीजिए। आज के टाइम में अगर हम देखें तो इन चीज़ों में थोड़ा सा कहेंगे बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना, ठीक है? और अपनी लाइफ को एक गोल दो, एक पर्पस दो, ताकि आप उस डायरेक्शन में राइट वे से आगे बढ़ सको, सही तरीके से आगे बढ़ सको, है ना? क्योंकि अगर हम जब तक अपने आप को डायरेक्शन नहीं देते ना, हम सच में बहुत चीज़ें इधर उधर करते हुए चलते हैं। और अपनी लाइफ को डायरेक्शन देना मतलब हमने लेक्चर में सुना था जब, तो
प्रभु जी का कहना भी ये था कि जब हम अपने जीवन को एक डायरेक्शन देते तो हम एक मानवीय जीवन अच्छे से जीते हैं, अदरवाइज़ हम कैसा जीवन जीने लगते हैं, हम एक जंतु का जीवन जीने लगते हैं। हमें शरीर मनुष्य का मिला है पर हम एक जंतु का जीवन जीने लगते हैं। जंतु का जीवन क्या होता है कि बस वो अपने हर टाइम अपने खाने के लिए प्रयास कर रहा होता है कि मुझको कैसे खाना खाना है, या अपने घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनको कैसे खाना पहुंचाना है, या बस और जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी चलती हैं। तो एक पशु के जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो जब आप अपने जीवन को एक डायरेक्शन देंगे तो ये आपका जो मानवीय जीवन है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यही कहना था मुझे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसमें हम और आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने और कौन से उपदेश दिए थे और किस तरीके से हम उनके इन उपदेशों से अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। साथ में ही हम इसके साथ गीता को भी रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम चलेंगे और देखेंगे कि हमें अपने जीवन को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है और अपने आप को कैसा बनाना है, ठीक है। मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर मिलूँगी आपसे, कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा करना। मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।